हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको लेकर किन की गलतफहमी दूर हो रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको लेकर किन की गलतफहमी दूर हो रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फाइट, ओके, स्लोइंग डाउन, द ड्रीम, आइसोलेशन, नोथिंगनेस, ओके, पॉसिबिलिटी, अलोनेस, लेट गो, ओके, द फूल। यहाँ मुझे क्या लग रहा है कि आपको लेकर किस इंसान की गलतफहमी दूर हो रही है। एक बात कहूँगी गाइस कि किसी इंसान पर आपने बिलीव बहुत ज़्यादा रखा है, या फिर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि किसी इंसान के साथ आपका लगाव बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था कि हेल्प की ज़रूरत आपको एक समय में ऐसी आन पड़ी कि मतलब कहता है ना कि कभी कभी कोई कमज़ोर समय आ जाता है जहाँ पर किसी की मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि ये इंसान तो मदद करेगा ही करेगा, ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। और ऐसी सिचुएशन में उस इंसान ने आपकी मदद ना करके आपको वहाँ अकेले छोड़ दिया। यहाँ पर अलोननेस का कार्ड यही है कि आपने उम्मीद नहीं की थी, आपके लिए संभव नहीं था, इस बात को एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था कि ये इंसान कभी इस तरीके का बिहेवियर कर सकता है। मतलब ये सिचुएशन ऐसे थी गाइस, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये वाला कार्ड है, लेकिन 5 ऑफ कप्स का कार्ड नज़र आता है जहाँ पर आपने अपनी नज़रों से बहुत सारी चीज़ों को खोते हुए देखा है। ऐसी सिचुएशन आपने फेस की है जहाँ पर आप अकेले थे और जहाँ पर ही आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। न केवल पैसों की बात कर रही हूँ गाइस, यहाँ पर वो बात कि कोई आकर एक मॉरल सपोर्ट भी दे जाए कि कुछ नहीं, एक कंधे पर हाथ रख कर कह दे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति, मतलब कहते हैं ना कि जिस स्थिति में जिस इंसान की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी उसी इंसान ने आपकी हेल्प नहीं की या आपको अकेला छोड़ा। और ये सिचुएशन जो कह सकते हैं गाइस, आपके लिए शायद वो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई ना उतनी हावी नहीं पड़ी आप पर, उतना प्रभावित आपको नहीं कर गई जितना ये बात आपको चुभ गई। और शायद कहीं ना कहीं आपने लाइफ के इस पैटर्न को एक्सेप्ट कर लिया कि चीज़ें यही होगी, कि कभी भी, क्योंकि एक वो बात कही जाती है ना गाइस कि अपना कौन है पराया कौन है विपत्ति के समय में ही देखा जाता है कि साथ कौन आता है। तो आपको कहीं ना कहीं अब ये फील हो रहा है कि आपकी मुसीबत का टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर किसी के अपने के बारे में बात कही जा रही है गाइस, है ना, क्योंकि दूसरे से तो उम्मीद कर नहीं सकता कोई इंसान इतना, या दूसरे से हेल्प की इतनी उम्मीद नहीं कर सकता, है ना, बाहर के इंसान से नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि उस सिचुएशन में वो इंसान, वो बंदा साथ में होगा। और अब आपको लग रहा है कि ये पैटर्न, क्योंकि विपत्ति के समय कौन अपना होता है, मुश्किल में कौन साथ देता है और मुश्किल मुश्किल में कौन साथ छोड़कर जाता है, इस बात को कभी भी कोई भी नहीं भूल सकता गाइस। तो कोई एक बात ऐसी है जो आपके मन में घर कर गई। शायद ये इंसान ऐसे होंगे जहाँ पर आपने पहले बहुत लगाव दिया था, बहुत लगाव दिया था गाइस। शायद कभी भी आपके सामने कोई ऑप्शन आ जाते थे ना कि आपको इस ये इंसान चाहिए या कोई और इंसान, मतलब आपके लिए कितने भी ऑप्शन क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके लिए प्रायोरिटी जो कहते हैं ना, प्राथमिकता जो है ना, वो इन लोगों को दी जानी। ये बात हुई आपके साथ।
बिना सोचे, बिना विचार किए, खुद के बारे में सोचे बिना आपका ध्यान, आपका फोकस केवल कुछ लोगों पर ही या एक इंसान पर ही था। लेकिन जब उनके लिए चैन की बारी आई ना, तब उन्होंने कुछ और चुना। और कहीं न कहीं ये बातें हैं ना गाइस, हो सकता है इससे बड़ी-बड़ी बातें आपको चुभी ना हो, परिस्थितियों ने आपका दिल ना दुखाया हो, लेकिन इंसानों के बिहेवियर ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा दिया। एक क्लियरिटी समय जो है ना आपके लिए, आपके सामने बहुत अच्छे से लेकर आया गाइस। ये परिस्थिति में आप अकेले बहुत बैठे हो, ये आइसोलेशन और ये अलोननेस का कार्ड इसी बात को बताते हैं कि बहुत कुछ चीज़ों का मूल्यांकन किया है, बहुत सारे बिहेवियर का मूल्यांकन किया है, नो कॉन्टैक्ट में भी आए हो, किसी से बात करना भी बंद किया है, किसी ने आपसे भी बात करना बंद किया है। इतना सारा, मे बी ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है। उम्मीद से परे गाइस, जहाँ नहीं करना चाहिए ऐसा बिहेवियर, वो ऐसा बिहेवियर भी आपने सहा है। एक लड़ाई झगड़ा कह सकते हैं गाइस, यहाँ पर विचारों का बहुत ज़्यादा असहमति, बेवजह की कह सकती हूँ गाइस। कि आपको भी पता है कि ऐसे झगड़े का परिस्थिति बनने की संभावनाएं भी नहीं थी, पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, बट फिर भी ऐसे झगड़े बने, ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जबकि इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। एक होता है ना, हमें पता चल जाता है कि एक तना-तनी वाला माहौल बनता है ना कि भई कलह बढ़ जाएगा, बन जाएगा। बट ना ऐसा यहाँ लगता है कि एक व्यवस्था करके कलह-कलेश का निर्माण किया जाना, सोच कर, विचार कर। यहाँ आपकी सोच जो है ना पहले की, अभी की नहीं कह रही, पहले की, वापस से कुछ चीज़ों में रिकवरी करने के बारे में प्रेयर चलती थी मालिक से, या मैनिफेस्ट करते थे। अभी आपके साथ क्या हो रहा है? क्लियरिटी बताऊँ आपको कि मालिक ने आपको शांत करते-करते आपके माइंड को इतना शांत किया और इतना शार्प किया है कि अब आप पास्ट की बातों को सोचना नहीं चाहते। आप कछुए की चाल में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो लाइफ की तरफ। जो डायरेक्शन आपको लाइफ दे रही है, कुछ चीज़ें पहले आपके लिए एक्सेप्ट, जैसे ये नई-नई चीज़ें आपके सामने आई ना, तो वो तब आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत भारी था। आप आपको मतलब ये कह सकते हैं कि सब कुछ चेंज जो लग रहा था ना, एक घुटन हो रही थी, वो अपनापन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल जहाँ जहाँ रह रहे हो ना, वो भी बिल्कुल पराया-पराया सा लगने लगा होगा। लेकिन अब क्या है, परिस्थितियाँ आपके लिए चेंज होती जा रही है। पहले आप ठहर जाते थे, लोग आगे बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार कुछ और हुआ है। इस बार आप आगे बढ़ गए, इस बार आप आगे बढ़ गए। ये पॉसिबल ही नहीं था आपके लिए, ये आप कर ही नहीं पा रहे थे, बट डेस्टिनी ने आपके लिए करवाया। और जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, आपने अपनी लाइफ का कोई एक्शन लिया है, एक हिम्मत रख कर अपने ज़ोन से बाहर जाकर कोई एक्शन लिया है आपने, हुँ? जहाँ पर आपको पता है लड़ना पड़ेगा, कोई भी परिस्थिति बनेगी, आपको अकेले सहना पड़ेगा या मदद मिलेगी तो मालिक की मिलेगी। रास्ता भी आपके लिए नया है, ठीक है? धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई जल्दबाज़ी नहीं है, कोई उतावलापन नहीं है, ठीक है? धीरे-धीरे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिस दिशा में मालिक ले जाए उस दिशा में ही चलना है, सही है ना? तो यहाँ एक पूर्ण सरेंडर की बात नज़र आ रही है, और जब पूर्ण सरेंडर होता है तो मैं कहती हूँ कि लाइफ में एक नई शुरुआत बनती ही है। तो यहाँ आपके लिए वो प्रोटेक्शन बन गई है, या आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था मालिक ने कर दी है कि आप अब अपमान तो कम से कम नहीं सहोगे, या अगर कुछ हिडन आपकी लाइफ में है वो भी आपके सामने आएगा। हम्म। अब यहाँ पर एक बात कहूँ कि परिस्थिति किस तरीके से टर्न हुई है। जैसे ही आपने कुछ चीज़ों को सोचना बंद कर दिया या पास्ट की एनर्जी से बाहर आने के लिए प्रयास कर रहे हो ना, वहीं से ही कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और मानकर चलो गाइस, कुछ कुछ लोगों को हुआ तो है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ तो ये कह लो कि अगर एक से ज़्यादा इंसान है, तो मुझे ऐसा लगता है जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो ना, उनको कोई कंट्रोल कर रहा है, उनको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है कि मतलब आपके लिए मन में एक सॉफ्ट भाव, यानी एक एक अच्छा भाव भी आने लगता है ना, तो कहीं न कहीं रोकने की कोई कोशिश कर रहा है
या आपके विरुद्ध कुछ और दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा है, ताकि रिश्ता जो है या पहले वाली सिचुएशन अच्छी जो थी ना वो ना हो जाए, पहले वाली सिचुएशन जो थी ना वो ना हो जाए। तो कोई किसी को रोकने की कोशिश कर रहा है या कोई आप तक किसी को आने नहीं देना चाह रहा है गाइस। एक खाई उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो कोई भी है ना, इनका खुद का स्वार्थ इस मामले में लेकर छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। उनको लगता है कोई आकर आपसे माफ़ी माँग लेगा या आपसे वापस रिश्ता अच्छा करने की कोशिश करेगा ना, तो कहीं न कहीं उनका प्रभाव कम हो जाएगा, उनका नियंत्रण कम हो जाएगा। और कोई अपना नियंत्रण कम करना चाहता नहीं है। उलझा हुआ है कोई, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझाने की कोशिश कर रहा है, बट उतनी हिम्मत है नहीं। अंदर से कोई इंसान टूटा बिखरा हुआ पड़ा है। हकीकत यही है। आप लेट गो करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपने अपनी नई अपनी अपने जीवन में आप आगे बढ़ गए हो, एक नई शुरुआत आपने कर ली है। और मालिक यही कह रहे हैं कि अगर आपका किसी के साथ अटैचमेंट है, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे ये लव रिलेशनशिप में हो, मैरिज का मामला हो, कोई सा भी है ना, फ्रेंड्स भी हो, जहाँ पर आपका लगाव किसी के साथ जुड़ा हुआ है, या कोई इंसान अगर आपके लिए अच्छे हैं और लगता है कि उनकी वो भविष्य में आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे ना, तो उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा और डेफिनेटली होगा, है ना। लेकिन उनको उनकी गलती का एहसास कराए जाने के बाद में, क्योंकि एक इंसान बार बार गलती किए जाए और बार बार आकर माफ़ी मांगे और फिर से उसी गलती को दोहराए, तो ये बात अच्छी नहीं है। ये एक समय को वेस्ट करने वाली और किसी की लाइफ को ख़राब करने वाली बात है गाइस। तो डेस्टिनी किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते और ना अन्याय करने देने का मौका दोबारा बार बार देते हैं। एक बार चेताया जाता है, दो बार चेताया जाता है, चेतावनियाँ दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी ना समझे तो समझाया जाता है ना। कोई आइसोलेशन में भी है अभी, देखो कौन है। हुँ? कोई आइसोलेशन में भी है अभी, जो बहुत कम लोगों से मिलना-जुलना पसंद कर रहे हैं, थोड़ी हेल्थ का इश्यू भी चल रहा है। मतलब कोई सोच तो रहा है गाइस, लेकिन किसी और की बातों का प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कि कहीं उनकी नज़र में आपकी वैल्यू ना बढ़ जाए, कहीं वो आपको तवज्जो ना देने लग जाए, है ना? क्योंकि आपने कुछ एक्शन लिया अपनी लाइफ के लिए, जो आपके लिए सार्थक साबित हुआ है। बहुत झगड़े किए हैं इन्होंने आपसे। ये जो भी इंसान है ना, बहुत फाइट किए। देखो फाइट के ऊपर ही ये कार्ड आया है, 5 फाइट के ऊपर ही ये कार्ड आया, 5 ऑफ वैंड्स। बहुत झगड़े किए हैं बेतुक की बातों का, या कोई बात पर जिद बहुत की है इन्होंने आपसे, और कहीं न कहीं बहुत अड़े हुए रहे गाइस। कहीं न कहीं दुखी बहुत किया है आपको। ये कह दो गाइस कि किसी इंसान ने खुद आपको चेंज करने की कोशिश की है और अब आप चेंज हो गए हो, और कहीं न कहीं कह सकते हैं परिस्थितियाँ एकदम तूफ़ान उठकर खड़ा हुआ, और वो तूफ़ान ने आपको बहुत बदल दिया। बहुत बदल दिया, आपको सोचने पर विवश कर दिया। इस बार की परिस्थिति ऐसी रही होगी कि आप बहुत ज़्यादा सोचे होंगे, है ना? कि अब ये लाइफ़ में फिर से परेशानियाँ या परिस्थितियाँ क्रिएट ना हो, कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ करनी है। अब ये अशांति जो है ना, ये सहन नहीं हो रही है। तो ये खुद इन्होंने आपकी लाइफ़ में क्रिएट की है चीज़ें। बहुत झगड़े किए हैं, बहुत वाद-विवाद किए, बहुत गलत बोला होगा। थोड़े आक्रामक टाइप के, कहते हैं ना, गुस्से का लेवल ज़्यादा होना, बात को नहीं समझना या अपनी बात को महत्व ज़्यादा देना, ये कुछ इनका नेचर लग सकता है गाइस। और थोड़े प्रैक्टिकल इंसान हैं। जितना हो सकता है आप इमोशनल हो, उतना ही ये प्रैक्टिकल है। नम 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देखो, दिल दुखाया है, बहुत बुरी तरीके से दुखाया है, कन्फ्यूज़ बहुत किया है आपको। बातचीत तो डेफ़िनेटली गाइस, जैसे परिस्थितियाँ बताई जा रही है ना, बातचीत आपकी हुई नहीं है, या एक ही घर में रह रहे हो तब भी बातचीत नहीं हो रही आपसे। बातचीत नहीं हो रही, बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से लग रहा है। एक घर में होने के बाद में भी बातचीत नहीं है।
द सन। देखो, इनको अपनी गलती का एहसास होगा, इनको इनको आपको लेकर गलतफ़हमी डेफ़िनेटली दूर होगी गाइस, डेफ़िनेटली दूर होगी, चाहे इनको कोई कितना भी भ्रमित करने की कोशिश कर ले, चाहे कोई कितने भी अपनी बातों का प्रभाव इन पर देने की कोशिश कर ले। आज उनकी बातों में ये आ जाएँगे, लेकिन एक समय के बाद में कब? जब आप अपनी लाइफ़ में खुद की लाइफ़ पर ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे, इस बात को छोड़ दोगे, इन्हें छोड़ने का मतलब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और इस मैटर को अपने पर प्रभावित नहीं होने दोगे ना, तब कहीं जाकर इनको इनकी गलती का एहसास होगा। जब तक आप इनके पीछे दौड़ते रहोगे या इनको इनको फ़ील करवाने की कोशिश करोगे कि वापस से चीज़ें को ठीक हो जाने में ही बेहतरी है ना? या आप पिछली बातों को भूल चुके हो या सब कुछ ठीक करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी गाइस, क्योंकि किसी को आपकी वैल्यू नहीं है। लेकिन डेस्टिनी आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, कुदरत आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। तो जब आप अपनी लाइफ में एक्शन लोगे या अगर एक्शन ले लिया है, एक नई शुरुआत आपने अपनी लाइफ में कर ली है, तो मान कर चलना कि आपको लेकर किसी की गलतफ़हमी डेफ़िनेटली दूर होगी, डेफ़िनेटली दूर होगी। अब ये कैसे होगी, इसका एक तरीका भी बताती हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्यूचर के बारे में बात आई है कि ये तीसरा इंसान जो कोई भी है, जो आपके बीच में गलतफ़हमी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ना, इनका उनके साथ थोड़ा कुछ मामलों को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपसी विवादों के बाद में इनका दिमाग चलने लगेगा, इनको वो समझ आएगी कि आखिर इन्होंने आपके प्रति कितनी गलतफ़हमियाँ क्रिएट करवाई है। यानी उसके बाद में आपको लेकर एक क्लियरिटी मिलेगी इनको, लेकिन मिलेगी, डेफ़िनेटली मिलेगी। ये कुदरत का न्याय है, कुदरत का जस्टिस है। 3 ऑफ कप्स, जितना दिल दुखाया है उतनी खुशी भी आपको मिलेगी। डेफ़िनेटली कोई आकर आपसे माफ़ी माँगेगा, लेकिन आपकी लाइफ़ में आगे बढ़ जाने के बाद में। नंबर 3 की एनर्जी यही कहती है, जो आपका है ना गाइस, वो कहीं भी नहीं जाने वाला, ये बात दिमाग में रखना, है ना? परेशान नहीं होना। कभी-कभी क्या होता है कि डेस्टिनी क्या चाहती है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गवाओ, अपने स्वाभिमान को मत गवाओ, है ना जी? देखो, कई बार क्या होता है, सिचुएशन कैसी होती है कि जहाँ पर वातावरण अच्छा होता है ना, जहाँ पर लगता है कि कभी अनजाने में गलतफ़हमियाँ क्रिएट हो गई और या हमारी गलतफ़हमी की वजह से या किसी सामने वाले की गलतफ़हमी की वजह से रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए, तो उसको सुधारते रहना चाहिए। बिना गलती के भी अगर माफ़ी माँग ली जाए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? क्योंकि उस बात की वैल्यू जो है ना, समझने वाले इंसान को आज नहीं तो कल समझ में आ जाती है। लेकिन ये बात कि जानबूझकर गलतफ़हमियों को क्रिएट करवाया जा रहा है और उसके बाद में अगर आपने गलती की भी नहीं है, फिर भी आप माफ़ी माँगोगे ना, तो उस परिस्थितियों को और बढ़ाने वाली बात है। उस आग को हवा देकर और बढ़ाने वाली बात हो जाती है गाइस, जो कहीं न कहीं गलत है। कहीं न कहीं वो अत्याचार को बढ़ावा देती है कि ये अब आगे भविष्य में फिर कभी होगी तो और ऊँचे लेवल पर होगी। बट यही नहीं करना, है ना? यहाँ पर मालिक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, आपके स्वाभिमान को बढ़ाना चाहते हैं कि किसी को अपनी गलती का पूर्ण एहसास हो और वो आकर आपसे माफ़ी माँगे और फिर कभी किसी की बातों में ना आए। तो ये न्याय है आपके साथ, ताकि आपको बार-बार ये इनसिक्योरिटी, ये दिल में जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ये कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी की बात करती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैरिज का मामला भी हो सकता है गाइस ये। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो, कोई है, कोई और इंसान है जो गलतफ़हमियों बढ़ गई, अगर कोई गलतफ़हमियाँ हो गई ना, तो उस मौके का फ़ायदा उन्होंने बहुत उठाया है। मतलब जैसे होता है ना, कोई इंसान एक ताक में रहता है कि 2 लोगों के बीच में कुछ थोड़ी-सी नोक-झोंक हो और उस नोक-झोंक का उनको भनक पड़ते ही वो उस बात का किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, फिर उसको छोड़ते नहीं उस बात को। इस वजह से कहते हैं कि कभी भी किसी भी के साथ अगर आपका वाद-विवाद हो जाता है ना, तो किसी तीसरे इंसान तक में खबर नहीं जानी चाहिए। घर का दरवाज़ा जभी भी खोलते हो ना, तो मुस्कुरा कर खोलना चाहिए, सामने वाले किसी भी इंसान को पता ना हो कि आपके मन में क्या चल रहा है या आपकी लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, दुःख चल रहा है।
क्योंकि लोग क्या करते हैं, कमज़ोरी देखते ही उसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी ये कमज़ोर समय है, इसका फ़ायदा उठाओ। और आपकी किसी कमज़ोर सिचुएशन का किसी ने भरपूर भरसक प्रयत्न करके फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। बट मालिक तो सब देखते हैं गाइस, किस्मत ने, मालिक ने सब देखा है, डेस्टिनी ने सब कुछ देखा, और सबका लेखा जोखा होता है ना। फिक्र मत करो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में, देखो ये अब ठीक होकर आएगी ना, ये बेहतरी में आएगी एक नई शुरुआत के साथ। ठीक है, मैरिज का मामला भी है ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी लग रहा है। ऐसी कोई बात है ना, तब देखो किसी को आपको लेकर कितनी गलतफहमी दूर होती है। किसी ने हीरे को छोड़कर पत्थर को स्वीकारने की कोशिश की है, तब वो क्लियरिटी उनको मिलेगी, वो क्लियरिटी मिलने वाली है। ये देखो सेलिब्रेशन का कार्ड है, यहाँ पर फिर से कम्युनिटी का कार्ड। 3-3 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रही होगी गाइस। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप इनके बारे में ज़्यादा सोच विचार मत करो। आपकी वैल्यू इनको तभी होगी जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे, और आपकी लाइफ को लेकर ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस। अभी आपकी बातों का प्रभाव इन पर नहीं है, आपकी बात को सुना नहीं जाता है, आपकी बात को समझा नहीं जाता है, या यही कह लो गाइस कि आपकी आपकी बात जो है ना, इनके लिए यही कोई वैल्यू नहीं देती। आपकी आपकी तुलना बहुत ज़्यादा की जाती है, या आपको ना समझ बहुत ज़्यादा समझा जाता है, या कोई भी फैसला आप लोगे ना, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना, एक बार उसमें भी कहता ना कमी निकाल देना, आपकी हर एक बात में कमी निकालना, या आपकी कही हुई बात को अदर वे में लेना, इन्होंने अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा किया है। मे बी हो सकता है इन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा, लेकिन इनका बहुत बुरा बिहेवियर, कह सकते हैं गाइस कि कभी आपने उम्मीद नहीं की होगी ऐसा बिहेवियर आपको देखने को मिला होगा, कि ये इंसान आपका इतना भी दिल दुखा सकता है क्या, आपके साथ इतना लड़ाई झगड़ा कर सकता है क्या। बहुत से हिडन चीज़ें ऐसे इंसान के बारे में आपके सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं विचलित कर गई गाइस आपको, कि अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, कि किसी के बहकावे में आकर कोई इंसान इतना बुरा बिहेवियर भी कर सकता है क्या। मतलब ये तो वो बात हो गई गाइस, कितना समय देने के बाद में भी किसी इंसान ने आपको नहीं समझा, आपके व्यवहार को नहीं समझा, और कभी कल को कोई और इंसान आकर उनको बहका दे तो वो उस बहकावे में चले जाएंगे और फिर से ये आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। तो ये डेस्टिनी को मंजूर नहीं है ना जी। तो वो चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, ऐसे इंसान को उनकी गलती का स्पष्ट क्लियर तौर से एहसास करवाएंगे कि उन्होंने क्या गलती करी है। कान के कच्चे होना रिश्तों को खराब कर देता है, यहाँ वही मामला लग रहा है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटरॉन, डोर टू वैल्यू। अब आपकी वैल्यू नजर आएगी उनको, आपकी अहमियत होगी। 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, नंबर 23, ऑल टाइड अप। देखो एक बात कहूँगा कि ये तो डेफिनेटली आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। आपने मैनिफेस्ट किया है ये कभी कि ये आकर आपसे माफ़ी मांगे। यहाँ पर पैसों का कोई मामला लग रहा है। यहाँ पैसों का स्वार्थ ऐसा बीच में आया है, या पैसों को वैल्यू ज़्यादा दी गई है रिश्तों के बजाय। कहीं ना कहीं यहाँ पर लालच का नज़र आ रहा है गाइस, कि किसी इंसान के लिए पैसा सब कुछ है, रिश्ता कुछ भी नहीं, और आपके लिए रिश्ता सब कुछ है, पैसा वैल्यू देता है लेकिन उतना जितना जीवोपार्जन के लिए। तो यहाँ पर देखो कितना कितना असंतुलन है, कि कोई इंसान बिल्कुल दिल से सोचे जा रहा है तो कोई दिमाग से सोचे जा रहा है। तो तालमेल कैसे बैठेगा गाइस। और ये बिहेवियर अब हुआ है, शायद पहले ऐसा नहीं था, नहीं था शायद पहले, इतना नहीं था, थोड़ा था बट इतना नहीं था कि वो चल पाए, है ना, उसमें लाइफ कट पाए, ऐसा ऐसे ही कुछ सिचुएशन थी। लेकिन अभी नहीं है, अभी पैसों का मामला बीच में आता हुआ नजर आ रहा है, और वहां से असंतुलन उभरा है, यानी कोई बीज किसी ने इनके दिमाग में ऐसा भरा है, गलतफहमी का बीज ऐसा भरा है कि इनके दिमाग में वो पनपता जा रहा है, पनपता जा रहा है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको लेकर कुछ बातें इनको माइंड में आती है, और फिर सोचने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी और इनका झुकाव होने लगता है, लेकिन कोई रोक लेता है। बट यहाँ पर क्या कहा जाए, देखो मुझे लगता है कि इनको लेकर आपको सपने भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इन दिनों में, और आपको भी यही लगता है कि
आप तो इनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, फिर इनके सपने क्यों आ रहे हैं? और कहीं न कहीं इनकी आयु को लेकर आपको डर लगने लगता है कि हे भगवान, मालिक ये क्या हो रहा है? इनको स्वस्थ रखना, इनको दीर्घायु करना, ठीक है? चाहे इन्होंने कैसा भी बिहेवियर किया है, वो आप जानो, उसके संबंध में मैं कुछ ना कहूँ, है ना? लेकिन इनको दीर्घायु करना, ये जो कोई भी इंसान है। तो एक वो वाला भाव गाइस, देखो कहीं न कहीं आप में एक क्षमा भी है, कि चाहे किसी ने कैसा भी किया है, कुदरत ने सब देखा है, लेकिन एक लगाव जो बीच में आ रहा है ना, उसको भी आप भूल नहीं पा रहे हो, लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। इसे कहते हैं संतुलन। और यही डेस्टिनी आपसे एक उम्मीद करते हैं। बट यही एनर्जी जो आपकी बैलेंस में आ रही है ना, ये कहीं न कहीं आपके पहले की जो मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें हैं ना, उनको फलीभूत कर रही है। कि आपने पहले मैनिफेस्ट किया था कि ये इंसान आकर आपसे माफ़ी माँगे, सोचा या इमेजिन किया आपने, और वो अब फलीभूत होगा। टाइम लगेगी गाइस इसमें, फलीभूत होगा, लेकिन ये फलीभूत तभी होगा जब आप इस मैटर पर से अपना ध्यान हटा लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तभी ये आपकी लाइफ में फलीभूत होगा। जितना हो सके आप खुद को सक्सेस में झोंक दो, खुद की सक्सेस पाने में लग जाओ, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी गाइस, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ जाएगा, है ना जी। तो मैं कुछ और डिटेल्स लूँ इनके बारे में कि किनको आपको लेकर गलतफहमी दूर हो रही है। नंबर 14 एस, आई होप श्योर है, टी, नंबर 23 20 एफ, नंबर 28 जे, 29 ए, नंबर 17 नंबर 1 ओ, 18 एल, डी, नंबर 3 क्यू, ब्लैंक है, नंबर 26 यू, एम, एच और पी, ठीक है ना जी। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, और ये कुछ डेट आई है जो इनकी लाइफ में कुछ विशेष महत्व ज़रूर रखती है, ठीक है, या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है ना जी। डाइस से देखते हैं, इनके बारे में कुछ और डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं। ओके, ये वाटर साइन हो सकते हैं गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनको ड्रिंक करने का शौक हो सकता है, या अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से इन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है। डेफिनेटली गाइस, ये वाटर साइन नज़र आ रहे हैं, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या ये नॉनवेज भी खाते होंगे, है ना, फिश खाना इनको पसंद होगा, ये भी है। स्टाइल में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ये कहूँगी। अपने हेयर कटिंग करवाना, ये इस तरीके का शौक़ रखना, अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, या मतलब ये है कि अगर ये आपसे छोटे हैं ना, तो ये आपको गलत कह देंगे तो इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनसे बड़ा भी अगर इनको कोई गलत कह दे तो इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, गलत बात है, ठीक है। चाय कॉफ़ी का शौक़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये थोड़े हो सकते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई है तो कहीं न कहीं
एक गुस्से का लेवल है, एक स्ट्रेस का लेवल है कि ये धर्म को थोड़ा कम मानते हैं अभी, या फिर पूजा पाठ करना ये बंद कर दिया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी कर गई अभी इनको, है ना। या नेगेटिविटी जब लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाती है, या नेगेटिव लोगों का साथ मिल जाता है, संगति मिल जाती है ना, तब ये बुरा इफेक्ट होता है गाइस कि कोई इंसान जो होता है ना, सबसे पहले पूजा पाठ या जिनको भी मानता है ना उनको मानना बंद करे। तो ये एक नेगेटिविटी का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिलेगा, चाहे पहले ये कितने भी धार्मिक रहे हो, ठीक है। इनको पेड़ पौधे उगाने का शौक हो सकता है बहुत ज़्यादा है, ये गार्डन में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, ठीक है। इनके ये लाइफ में मतलब इनको सडन चाहिए गाइस, जो कुछ भी चाहिए ना वो बिल्कुल कि एक लॉटरी लग जाए ऐसे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कछुए की चाल में या मेहनत से सफलता प्राप्त करनी होती है, या उस रास्ते को तय करना होता है, लेकिन ये जल्दी चाहते हैं कोई भी चीज़ में, ये चाहते हैं मिरेकल ही हो जाए, जो भी होना है मिरेकल में भी हो जाए, अपनी तरफ से कोशिशें नहीं। बट ये चीज़ गलत है, मेहनत कहीं कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन में देनी ही होती है ना। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा ना कि कुछ पैसों का मामला, ऐसा स्वार्थ कुछ बीच में आया है, जो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि एक शॉर्टकट अपना लिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, बट वो गलत साबित हो जाता है ना जी। शॉर्टकट हमेशा गलत साबित होता है। ये देखो यहाँ पर भी फिर से कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे कभी, लेकिन अभी नहीं है या अभी कम है, ऐसी सिचुएशन के बारे में भी बयां करता है। तो काफ़ी सारी डिटेल्स इनके बारे में पता चली है कि ये कौन इंसान है जिनको आपको लेकर गलतफहमी दूर होने वाली है, जो आपसे आकर माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है ना। तो आई होप इस रीडिंग के आधार पर आपको क्लियर वे में समझ में आ गया है, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स इनके बारे में बहुत ज़्यादा आई है, तो आपको क्लियर पता हो गया होगा कि ये कौन इंसान है, वो आपको लेकर गलतफहमी दूर होने वाली है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।